सभी आत्मीय जनों को ओम जय भगवान। आज 29 सितंबर 2020 मंगलवार का दिन, हमारे योग प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिवस है। शिविर का प्रारंभ हम ईश्वर को वैदिक मंत्रों द्वारा प्रार्थना से करेंगे। सर्वप्रथम 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। अपनी आंखें बंद कर लें। नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये। नमस्तस्मै 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 नमो नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम जय भगवान। सभी को ओम जय भगवान। योग प्रशिक्षण के प्रथम दिन हमने दीर्घ श्वसन और ओम श्वसन का अभ्यास किया था। आज हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। योगा अभ्यास के पूर्व कुछ बातों को पुनः याद कर ले। पेट एवं आंतें खाली हो, जगह साफ सुथरी हो, किंतु तेज हवा ना हो। प्राणायाम में पूरक यानी श्वासों को अंदर लेना, रेचक यानी श्वास को बाहर निकालना, आंतर कुंभक यानी श्वास को अंदर रोकना, बाह्य कुंभक यानी श्वास को बाहर रोकना। अब हम प्राणायाम का अभ्यास शुरू करेंगे। सर्वप्रथम अनुकूल आसन का चयन करें। कमर सीधी रखें,
जो लोग नीचे बैठने में सक्षम नहीं है या जिन्हें डॉक्टर ने नीचे बैठने से मना किया है, वह कुर्सी पर या सोफे पर कमर सीधी रख के बैठ सकते हैं। सर, ग्रीवा और काया सीधी रहे, ऐसे सीधे कतार बैठेंगे। आंखें बंद करेंगे। मन शांत हो, प्रसन्न हो, चेहरा सीधा हो, मस्तक झुका हुआ ना हो। सहज श्वसन करेंगे। अब हम दीर्घ श्वसन करेंगे। दीर्घ श्वसन के लिए धीरे धीरे श्वास को अंदर लेना है। फेफड़े पूरे श्वास से भरे हुए होने चाहिए। धीरे धीरे रेचक करेंगे। पुनः एक बार दीर्घ श्वसन के लिए श्वास अंदर लेंगे, धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। पुनः पूरक करेंगे। रेचक करेंगे। अब हम ओम श्वसन करेंगे। ओम श्वसन के लिए दीर्घ पूरक करना है। दीर्घ पूरक करेंगे। रेचक करते हुए श्वास को बाहर निकालते हुए मुख से ओम का उच्चारण करेंगे। पूरक करेंगे। रेचक करेंगे। फिर से पूरक करें। रेचक करेंगे। अब हम आज अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आप लोग आंखें खोल सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए दाहिनी हथेली से प्रणव मुद्रा बनाएंगे। प्रणव मुद्रा के लिए पहली और दूसरी उंगली को यानी कि तर्जनी और मध्यमा को हथेली की तरफ मोड़ेंगे। अनामिका, कनिष्ठिका यानी कि तीसरी और छोटी उंगली एवं अंगुष्ठ को सीधा रखेंगे। मुद्रा के बाद आंखें बंद कर लेंगे और हम प्राणायाम का अभ्यास शुरू करेंगे। अंगुष्ठ को दाहिनी नासिका पर हल्के से दबाव के साथ रखें। बाईं नासिका से दीर्घ पूरक करें। यथा क्षमता पूरक करने के पश्चात अनामिका और कनिष्ठिका को बाईं नासिका को बंद कर यथा क्षमता कुंभक करें। कुंभक के बाद दाहिने अंगुष्ठ को उठाकर दाहिनी नासिका से धीरे धीरे रेचक करें। जिस नासिका से रेचक किया है उसी नासिका से पुनः पूरक करें। यथा क्षमता कुंभक करें। अंतर कुंभक के पश्चात अनामिका और कनिष्ठिका को उठाकर बाईं नासिका से संपूर्ण रेचक करें।
इस प्रकार यह प्राणायाम का एक आवर्तन पूरा हुआ। पुनः एक बार अभ्यास करेंगे। बाई नासिका से पूरक करें, आंतर कुंभक करें, दाहिनी नासिका से रेचक करें, पुनः दाहिनी नासिका से पूरक करें, आंतर कुंभक करें, बाई नासिका से रेचक करें, पुनः एक बार करेंगे। पुनः बाई नासिका से पूरक करें, आंतर कुंभक करें, दाई नासिका से रेचक करेंगे, पुनः पूरक करेंगे, आंतर कुंभक, बाई नासिका से रेचक करें। इस प्रकार आप 5, 10, 15 या क्षमता अनुसार अनुलोम विलोम प्राणायाम के आवर्तन कर सकते हैं। अब प्राणायाम का अभ्यास करते हुए हम प्राणायाम के लाभ सुनेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम नाड़ी शुद्धि का प्राणायाम है। यह हमारे शरीर की सभी नाड़ियों को विशुद्ध बनाता है। फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ने से प्राणवायु प्रचुर मात्रा में रक्त से मिलता है, जिससे जीवनी शक्ति का विकास होता है। शरीरस्थ प्राणों में संतुलन बनाए रखने में सहायक है। मानसिक तनाव, आलस्य, थकान जैसे मनोविकार दूर होते हैं। मन शांत रहता है। जीवन के आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति होती है। सद्गुणों का विकास होता है। अब धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आएंगे। प्राणायाम का अपना आवर्तन पूरा कर लीजिए। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे। अपने आंखों के ऊपर रखेंगे। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। और सामान्य हो जाएंगे। ओम सभी को ओम जय भगवान। कल योग प्रशिक्षण में हमने अर्ध पद्मासन, वज्रासन, ताड़ासन, अर्धचंद्रासन, भुजंगासन और शवासन ये 6 आसन सीखे। आज हम फिर से ये सभी आसनों का एक एक बार अभ्यास करेंगे। उसके बाद नए आसन सीखेंगे। सबसे पहले हम सूक्ष्म क्रिया का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले अपने आसन पर खड़े हो जाइए। हम गर्दन से सूक्ष्म क्रिया की शुरुआत करेंगे, जैसा कल हमने किया था। पहले गर्दन आगे झुकाए, फिर बाएं कंधे पे ले जाए, फिर पीछे, फिर दाएं कंधे पे, फिर आगे।
ऐसा 3 बार क्लॉकवाइज कीजिए, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। ज़्यादा जल्दी मत कीजिए, नहीं तो चक्कर आ सकते हैं। आराम से कीजिए, धीरे। तीन बार दोनों तरफ हो जाने के बाद अब हाथ की एक्सरसाइज करेंगे। हाथ सीधा फैलाए, अपनी उंगलियों को बंद करना है, फिर खोलना है। 3 बार बंद करें, 3 बार खोलें। अब हाथ सीधा ही रखिए, क्योंकि अब कलाइयों की सूक्ष्म क्रिया करेंगे। कलाइयों को घुमाना है, 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। हो जाने के बाद अब कोहनी से हाथ को मोड़ना है और उंगलियों से कंधे को छूना है। दोनों हाथ से हाथ सीधा कीजिए, फिर से कोहनी से मोड़िए, कंधों पे लगाइए। एक बार और सीधा कीजिए, हाथ मोड़िए, कंधे पे लगाइए और सीधा कीजिए। अब दोनों हाथ नीचे रख दीजिए। एक हाथ आपको घुमाना है आगे से पीछे। अपना एक हाथ आगे से पीछे घुमाइए, हथेलियाँ खुली रखें। 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। एक हाथ आसानी से घूम पाएगा, दूसरे हाथ में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो उसका टेंशन मत लीजिए। जितना हो सके उतना घुमाइए, ज़्यादातर उठा के मत कीजिए प्रैक्टिस। अब कमर की सूक्ष्म क्रिया करेंगे। हाथ सीधा रखते हुए बाईं ओर कमर से मुड़े, पैर ऊपर नहीं उठना चाहिए। फिर वापस मूल स्थिति में आए। अब दाईं ओर मुड़े, फिर से मूल स्थिति में। ऐसा 3 बार कीजिए। बाईं ओर, फिर दाईं ओर, फिर बाईं ओर, फिर दाईं ओर। अब मूल स्थिति में वापस आए। अब अपने पैरों के बीच 1.5 से 2 फुट का अंतर करें। अब आपको नीचे झुकते हुए दाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा और बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा बारी बारी से छूना है। जब भी झुके सांस बाहर निकालिएगा, जब ऊपर उठे तब सांस लीजिएगा। शुरू करेंगे। दोनों हाथ एक सीधी रेखा में रहने चाहिए। पहले बाएं हाथ से दायां अंगूठा, दाएं हाथ से बायां अंगूठा, 3-3 बार दोनों छूने हैं। हाथ सीधा रहना चाहिए। फिर मूल स्थिति में वापस आइए। पैर इकट्ठा कर लीजिए। अब घुटनों के लिए बैठक करनी है। 6 इंच का अंतर रखिए पैरों के बीच। अब नीचे बैठना है, जमीन के बिना सहारा लिए वापस खड़े होना है। ऐसे 3 बैठक करनी है। 1, 2, 3। अब आपको अपने पंजे पे खड़े होना है।
संतुलन बनाए रखिए। सीधा पंजे पे खड़े होइए। वापस मूल स्थिति में आइए। फिर खड़े होइए पंजों पे। संतुलन बनाए रखिए, आगे पीछे मत झुकिए। फिर नॉर्मल स्थिति में आइए। फिर पंजे पे आइए। फिर नॉर्मल स्थिति में आइए। ये हुई सूक्ष्म क्रियाएं। अब हम कल जो आसन किए थे उसका एक एक आवर्तन करके अभ्यास करेंगे। कल हमने सबसे पहले अर्ध पद्मासन का अभ्यास किया था। तो आसन पे बैठ के दोनों पैर सीधे फैलाए, बाएं पैर की एड़ी को दाहिने नितंब के नीचे रखें और दाहिने पैर की एड़ी को बाएं पेड़ों को दबाते हुए बाएं जंघा के मूल पे रखें। हथेलियों को घुटनों पर स्थापित कर ज्ञान मुद्रा बनाएं। आंखें मूंद कर ध्यान का अभ्यास करें। अर्ध पद्मासन से शरीर स्थिर बनता है, मानसिक एकाग्रता प्राप्त होती है, ध्यान, मंत्र, जप, साधना आदि में उपयोगी है। इस आसन का प्रतिदिन अभ्यास करते रहें। अब नॉर्मल स्थिति में वापस आइए। अब हम वज्रासन करेंगे। आसन पर बैठकर सामने की तरफ दोनों पैर फैलाएं। बाएं घुटने को मोड़कर इस प्रकार स्थापित करें जिससे बाईं एड़ी बाएं नितंब के नीचे रहे और पंजा पीछे की तरफ खुला रहे। इसी प्रकार दाहिनी एड़ी को दाहिने नितंब के नीचे रखें और पंजा पीछे की तरफ खुला रखें। दोनों अंगूठे एक दूसरे से सटे रहे। दोनों हथेलियां घुटनों पर स्थापित करें। वज्रासन ऐसा आसन है जो खाने के बाद किया जा सकता है। यह आसन पाचन शक्ति को बढ़ाता है। पैर के जोड़ मजबूत व मृदु बनते हैं। पैरों की थकान दूर होती है। गैस संबंधित विकारों में राहत मिलती है। कमर सुदृढ़ बनती है। नॉर्मल स्थिति में वापस आए। अब हम ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन के लिए अपने आसन पे खड़े हो जाइए। ताड़ासन के लिए प्रथम आसन पर सीधे खड़े रहे। दोनों पैरों के बीच करीब आधे फीट का अंतर रखें। हाथों को शरीर के पास रखें। पूरक करते हुए दोनों पंजों पर संतुलन बनाते हुए खड़े रहिए। हाथ साथ में हाथ सीधा ऊपर मस्तक की तरफ खींचे। हाथों की उंगलियों को खोलकर पत्ते की भांति फैलाए। अंतःकुंभक में यथाक्षमता बने रहे। ताड़ासन आसन से मानसिक संतुलन बनाने में सहायभूत है। एकाग्रता बढ़ती है। शरीरस्थ नाड़ी तंत्र व स्नायु मंडल को आराम मिलता है। कद लंबा करता है। मेरुदंड संबंधित रोग में फायदा पहुंचता है। अब ताड़ासन के बाद हम चंद्रासन करेंगे। ये सारे आसन कल हमने अभ्यास किए हुए हैं, इसलिए एक एक आवर्तन करके आपको याद करा रहे हैं। चंद्रासन के लिए दोनों पैरों के पंजे को मिलाए। हाथ जंघा से चिपके रहे। पूरक करते हुए बायां हाथ सीधा आकाश की दिशा में उठाए। भुजा कान से लगी रहे। रेचक करते हुए दाहिनी तरफ कमर से झुके। बायां हाथ भी शरीर के साथ झुकेगा किंतु कोहनी सीधी रहेगी। पूरक करते हुए पुनः मूल स्थिति में वापस आए। अर्धचंद्रासन आसन से शरीर लचीला बनता है।
यकृत संबंधित बीमारियां दूर होती है, वक्ष के स्नायु मजबूत बनते हैं, अस्थमा, दमा, टीबी जैसे व्याधियों में यह आसन उपयोगी है। अभी इसके बाद हम भुजंगासन करेंगे। उसके लिए अभी आसन पे बैठ जाइए। भुजंगासन करने के लिए आसन पर पेट के बल लेटे, पंजों को 1 फीट की दूरी पर रखें, हाथों को मोड़कर हथेलियों को वक्ष के पास रखें, कोहनियाँ आकाश की दिशा में खड़ी रखें, मस्तिष्क जमीन पर रखें। पूरक करते हुए मस्तक, कंधे, वक्ष एवं कटिभाग ऊपर उठाए। यथाक्षमता गर्दन को पीछे झुकाए। रेचक करते हुए पुनः स्थिति में आए। कंधा, वक्षस्थल एवं उदर के स्नायुओं का विकास होता है, हाथ मजबूत बनते हैं, पैरों से संबंधित बीमारियां दूर होती है, मेरुदंड लचीला बनता है। अब नॉर्मल स्थिति में वापस आइए, आसन पे बैठ जाइए। अब हम शवासन करेंगे। आसन पर पीठ के बल सीधे लेटे, पंजों को एक दूसरे से आधे फीट की दूरी पर रखें, पंजे बाहर व एड़ी अंदर की तरफ रखें, हथेलियां शरीर से 6 इंच की दूरी पर आकाश की दिशा में रखें, कमर, पैर, हाथ, कंधा, गर्दन, मस्तक इत्यादि शरीर के सभी बाह्य अंग आरामदायी स्थिति में रखें। आंखों को हल्के से मूंदे, ललाट पर सिलवटे न पड़ने दें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आराम की स्थिति में लेटे। शवासन हम 1 मिनट तक करेंगे, उसके बाद नए आसन सीखेंगे। शवासन से शरीर और मन के तनाव को दूर करता है, हृदय व रक्तचाप संबंधी बीमारी में लाभकारी है। यह आसन के दौरान अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ा सकता है, अनिद्रा की तकलीफ दूर होती है। गर्दन और सीधा एक तरफ झुकाइए, एकदम आरामदायक स्थिति में शवासन करें। तो आपने जो अभी आगे आसन किए हैं उसकी थकान कम हो जाएगी। तो अब हम जो नए आसन करेंगे आज के, उसके लिए आप में ऊर्जा प्रविष्ट हो जाएगी। अब धीरे धीरे पैर सीधे करके इकट्ठा कीजिए, हाथ शरीर के पास लाइए। अब धीरे धीरे बाएं करवट पे आइए। थोड़ी देर घुटना मोड़ के लेटे रहिए। अब बाई करवट से ही हाथों के सहारे आसन पे खड़े होकर बैठ जाइए। अब हम नया आसन सीखेंगे जिसका नाम है एक पाद उत्तान पादासन। आसन के लिए कमर के बल आसन पर सीधे लेटे, दोनों हथेलियां जमीन पर उल्टी स्थापित करें। पूरक कर आंतर कुंभक में बाएं पैर को सीधा 45 डिग्री के कोण तक ऊपर उठाए। यथाक्षमता कुंभक में रुकने के बाद रेचक करते हुए वापस नीचे आए, पैर नीचे करें। पैर की स्थिति बदलकर पुनः यह आवृत्ति करें।
इस आसन से पेट व पेटों की चर्बी कम होती है। मूल स्थिति में वापस आइए। गर्भा से संबंधित तकलीफें दूर होती हैं। वेरिकोज वेन की तकलीफ में यह आसन सहायभूत है। पेट के स्नायु मजबूत बनते हैं। नौली के शुरुआती अभ्यासी को यह आसन सफलता दिलाता है। अब एक बार फिर दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे। यथासंगता टिके रहे। आपको अभ्यास करना है कि आप 1 मिनट तक इस स्थिति में रह पाए। पुनः पैर नीचे रखें। अब बायां पैर उठाएंगे। यथा क्षमता टिकने के बाद नीचे रखेंगे पैर। जिस आसन का नाम है एक पाद उत्तान पादासन, इसी के जैसा एक आसन है एक पाद शलभासन। तो इस आसन के लिए पेट के बल लेटे, पेट के बल पे आ जाइए, लेट जाइए। दोनों हथेलियों को आकाश की दिशा में रखें। ठोड़ी को जमीन पर रखें। पूरक कर अंदर कुंभक में बाएं पैर को जमीन से 45 डिग्री के कोण पर सीधा ऊपर उठाए। यथा क्षमता अंदर कुंभक में रुके। रेचक कर पुनः मूल स्थिति में आए। पैरों को बदलकर पुनः आवृत्ति दोहराए। अब पूरक कर आंतर कुंभक में बाएं पैर को जमीन से 45 डिग्री कोण पर सीधा ऊपर उठाए। यथा क्षमता आंतर कुंभक में रुके। रेचक कर पुनः मूल स्थिति में आए। पैरों को बदलकर पुनः आवृत्ति दोहराए। दाएं पैर को ऊपर उठाए। यथा क्षमता टिके रहे। रेचक कर पुनः मूल स्थिति में वापस आए। इस आसन से पाचन क्षमता बढ़ती है। जठराग्नि प्रदीप्त होती है। पेट की चर्बी दूर होती है। पेट व पेटों के स्नायु मजबूत बनते हैं। कब्ज व अपच दूर करता है। कुंडलिनी जागृति में सहायभूत है। सायटिका एवं वेरिकोज वेन में लाभकारी है। अब इसके आगे का आसन सीखेंगे हम। अब हम वीरासन सीखेंगे। आसन पर बैठकर पैरों को सीधा फैलाए। बाएं पैर को मोड़कर बायां पंजा दाहिने नितंब के नीचे रखें। दाहिना पैर घुटने से मोड़कर उसकी एड़ी दाहिने नितंब के पास रखें। दाहिने घुटने को सीधा खड़ा रखें। दाहिनी कोहनी को दाहिने घुटन पर स्थापित करें। बाएं हाथ से दाहिनी कलाई पकड़े। पूरक कर आंतर कुंभक में वक्षस्थल की ओर खींचे। यथा क्षमता कुंभक में टिके रहे। दृष्टि भूमि के समांतर रखें। रेचक करते हुए पुनः मूल स्थिति में वापस आए। वीर रस को दर्शाता यह आसन साधक को निर्भय बनाता है। वक्ष का विकास होता है। श्वसन तंत्र सुचारू रूप से कार्य करता है। शरीरस्थ कोषों को प्रचुर मात्रा में प्राणवायु की प्राप्ति होती है। स्वप्न दोष दूर होता है। अब हम आगे का आसन करेंगे अनावृत्तासन, जिसके लिए खड़े हो जाइए। अनुवृत्तासन के लिए पैरों के बीच 6 इंच की दूरी बनाएं। पूरक करते हुए दोनों हाथों को ऊपर आकाश की दिशा में सीधा उठाएं।
अंतर कुंभक में कमर को पीछे झुकाते हुए यथा क्षमता दोनों हाथ व मस्तक को भी पीछे झुकाए। ध्यान रहे घुटने सीधे रहे। रेचक करते हुए धीरे धीरे पूर्ववत स्थिति में आए। फिर से करेंगे। पूरक करते हुए हाथ ऊपर उठाए। अंतर कुंभक में कमर को पीछे झुकाते हुए यथा क्षमता दोनों हाथ व मस्तक को भी पीछे झुकाए। ध्यान रहे घुटने सीधे रहे। पीछे गिर न जाए इसका भी ध्यान रखें। रेचक करते हुए धीरे धीरे पूर्ववत स्थिति में आए। इस आसन से कमर लचीली बनती है, वक्ष का विकास होता है, श्वास संबंधित बीमारियों से राहत मिलती है, सायटिका के दर्द में सहायभूत है, पीठ का दर्द दूर होता है। अब आसन पे बैठ जाइए। मकरासन करेंगे। मकरासन, मकर शब्द से तात्पर्य है मगर का। मगर जैसा आसन मकरासन कहलाता है। आसन पर पेट के बल लेटे। दोनों हाथों को मोड़कर एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली उल्टी जमीन पर रखें। बॉडी के नीचे का हिस्सा हथेली पर स्थापित करें। पूरे शरीर को आरामदायक स्थिति में रखें। श्वास प्रश्वास मन रखें। 1 मिनट तक इसी आसन में रहेंगे। इस आसन से शारीरिक व मानसिक थकान, अनिद्रा, तनाव आदि मनोविकार दूर होते हैं। सर्वाइकल के मरीज को इस आसन में आराम मिलता है। गैस की तकलीफ दूर होती है। पैर के पंजे नीचे की तरफ सीधे रखें, आसमान की तरफ। धीरे धीरे शरीर को नॉर्मल करके मूल स्थिति में वापस आइए। आसन पे बैठ जाइए। योग प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन आज हमने कल किए हुए प्राणायाम और आसनों का पुनरावर्तन किया। नया प्राणायाम सीखे, कुछ नए आसन सीखे, उसका अभ्यास करते रहिएगा। कल प्रातः सुबह 6:30 बजे पुनः नए प्राणायाम और आसन सीखने के लिए हम फिर से मिलेंगे। सर्व मंगल के लिए प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्।